अमेजोन पे 200 मिलियन प्रोडक्ट लिस्टेड हैं और 200 मिलियन में से कुछ ही प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पर रैंक करते हैं और अच्छी खासी सेल जनरेट करते हैं। पता है इतनी बड़े नंबर में से इतने कम प्रोडक्ट क्यों फर्स्ट पेज पे शो होते हैं? ये वही प्रोडक्ट हैं जिन्होंने अपनी लिस्टिंग सही से अमेजोन पे करके रखी है। जिन प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइज होती है वही प्रोडक्ट अमेजोन पे रैंक करते हैं और अच्छा खासा पैसा आपको बना के देते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेजोन पे एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान रखना है ताकि आप ऑर्गेनिक ऑर्डर्स अमेजोन बिजनेस में जनरेट कर पाओ और अच्छे खासे प्रॉफिट बना पाओ। सो अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा जो सेलर अकाउंट है उसमें हमें लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जो 3 लाइन्स आपको शो हो रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है और कैटलॉग वाले सेक्शन पे आ जाना है और एड ए प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे हमें जाना है। एड ए प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जैसे ही हम आते हैं यहाँ पे कुछ ऑप्शन हमें शो होते हैं, सर्च, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडी, वेब यूआरएल, ब्लैंक फॉर्म और स्प्रेडशीट। इन सभी ऑप्शन के साथ आप अपने प्रोडक्ट को अमेजोन पे लिस्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक अपनी नई फ्रेश लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो ब्लैंक फॉर्म पे हम जाते हैं और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछ रहा है आइटम नेम, तो आइटम नेम में हम डाल देते हैं टी शर्ट फॉर मैन। टी शर्ट फॉर मैन मैंने डाल दिया। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा तो ध्यान से देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और जैसे ही हमने टी शर्ट फॉर मैन डाला है तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पे आ गई है। अगर ये कैटेगरी सही से सिलेक्ट होके आ जाती है तो आपको कंफर्म कर देना है, नहीं तो आपको अपनी जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद जैसे कि अगर मैं कैटेगरी सही नहीं आई होती तो मैं क्या करता, क्लॉथिंग में जाता और उसके बाद बॉयज़ में जाता और इसके अंदर मैं अपने प्रोडक्ट की सही कैटेगरी सिलेक्ट करता। तो मेरी कैटेगरी जो है वो यहाँ पे सही से हो रही है, मेंस पोलो, मेंस टी शर्ट और एक्टिव बियर पोलोज। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म कर देने के बाद इस तरीके का पेज आपके सामने शो होता है। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन शो होते हैं एट्रीब्यूट्स में। सबसे पहला होता है रिक्वायर्ड, दूसरा होता है रिकमेंडेड और थर्ड होता है ऑल एट्रीब्यूट्स। तो जब भी आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है और ऑल एट्रीब्यूट आपको सिलेक्ट करने हैं ताकि सारे ऑप्शंस आपके लिए इनेबल हो जाएं और एक एक छोटी से छोटी डिटेल आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अमेजोन को दे सको। क्योंकि यही छोटी छोटी डिटेल्स जो हैं वो कई सारे लोग स्किप कर देते हैं जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो अगर आप इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर इंक्लूड करते हो तो आप हज़ारों सेलर्स से आगे निकल जाते हो। सो हम नीचे चलते हैं और हमारी यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे आ रही है और ब्रांड नेम यहाँ पे अगर आपने अप्रूवल ले लिया है तो आप यहाँ पे अपना ब्रांड नेम डाल सकते हैं और GTN एग्जाम्पशन, आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट आईडी, इसको आपको सिलेक्ट करना है और इसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरीके से हमारे सामने आ जाता है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी में आपको क्या करना है, अपना आइटम नेम डालना है। अब आइटम नेम ये वही नेम होता है जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है। अब जब आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिख रहे हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट के टाइटल में मिनिमम 3 to 5 कीवर्ड्स को ऐड करना है। सो आइटम नेम में जो होता है वही आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है और जब भी आप अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिख रहे हैं तो आपको अपनी लिस्टिंग के टाइटल में मिनिमम 3 से 5 कीवर्ड्स का यूज़ करना है। क्योंकि जब आप अपनी लिस्टिंग के टाइटल में जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं उसको सबसे ज़्यादा अमेजोन रिकमेंड करता है और सबसे ज़्यादा चांस होते हैं उन कीवर्ड्स पे आपके प्रोडक्ट का रैंक होने का। तो हाई सर्च वॉल्यूम वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको हमें अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है, जो सबसे टॉप के कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो लिस्ट है वो ऑलरेडी तैयार करके रखी है। ये मैंने सेरिब्रो से निकाला है, हीलियम जो टूल है उसके थ्रू। तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसका भी मैंने वीडियो डाला है, तो आप उसको चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, कीवर्ड्स फ्रेज यहाँ पर सारे कीवर्ड्स हो रहे हैं और यहाँ पर इनका सर्च वॉल्यूम्स हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक फ़िल्टर लगाता हूँ। अब उसके बाद फ़िल्टर लगाने के बाद हमें क्या करना है, सर्च वॉल्यूम वाले यहाँ पे जो टैब है इस पर हमें आ जाना है और इस पर आ जाने के बाद मैं इसको असेंडिंग करना है। असेंडिंग नहीं करना है, इसको हमें डिसेंडिंग करना है ताकि जिन भी कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है वो सबसे ऊपर आ जाए। सो डिसेंडिंग वाला यहाँ पे जो हमने फ़िल्टर लगा दिया है तो हमारे पास सबसे ऊपर वही वाले कीवर्ड्स आ गए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मेंस कैजुअल शर्ट है जो कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा दिखा रहा है, 1,15,24। सेकंड जो कीवर्ड शर्ट फॉर मैन
इसका 51,000 दिखा रहा है थर्ड जो कीवर्ड है। तो यहाँ पे मैं 3 4 5 कीवर्ड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इनको मैं अपनी टाइटल में यूज़ करूँगा, क्योंकि इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा है। तो इनको मैंने कॉपी किया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे चलते हैं। चैट जीपीटी एक बहुत ही बढ़िया एआई है जिसकी मदद से हम अपना टाइटल लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एम सेलिंग अ टी शर्ट ऑन अमेजोन, प्लीज़ हेल्प मी टू राइट अ प्रोडक्ट टाइटल, प्लीज़ यूज फॉलोइंग कीवर्ड्स और ये वाले जो कीवर्ड्स हैं मैंने टाइप कर दिए और मैं एंटर कर दूंगा। अब एंटर करने के बाद ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सा टाइटल लिख के दे देगा। अब सबसे पहले देखिए, मेंस कैजुअल शर्ट, स्टाइलिश मैन शर्ट्स फॉर मैन, कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, कंफर्टेबल मैन शर्ट। तो इसने हमारे लिए एक जो टाइटल है वो लिख के दे दिया है और इसको हम कॉपी करते हैं और अपना जो आइटम नेम है वहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। अब इसके बाद अगर आपके प्रोडक्ट के वेरिएशन है जिसमें कि कलर या फिर साइज़ का वेरिएशन है तो इसको आप चेकबुक कर सकते हैं और यहाँ से आप वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की ओर। तो डिस्क्रिप्शन लिखने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो इमेजेस है उनको हम अपलोड कर लेते हैं। आपको मिनिमम 5 इमेजेस अपनी लिस्टिंग में ज़रूर यूज़ करनी है। तो उसके साथ में अगर वीडियो भी हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इमेजेस और वीडियोस का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम अपनी इमेजेस को अपलोड कर लेते हैं। सो मेन इमेज ये वाली है जो मैं अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद सेकेंड इमेज हम लेते हैं और इसके बाद थर्ड इमेज हम लेते हैं और फोर्थ वाली हम लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैंने 4 इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर दी। आप यहाँ पे 9 इमेजेस जो है वो अपलोड कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इमेजेस आप अपलोड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सो अभी हमने अपनी सारी इमेजेस को अपलोड कर लिया है और इसके बाद अभी सेकंड जो नंबर आता है वो आता है बुलेट पॉइंट का। तो जब भी हम अमेज़ॉन पे जाते हैं और अमेज़ॉन पे जाने के बाद किसी प्रोडक्ट को चेकआउट करते हैं तो बुलेट पॉइंट एक बार हम देख लेते हैं किस तरीके से हमें शो होते हैं। सो यहाँ पे जब आप आते हैं अबाउट दिस आइटम में तो यहाँ पे आपको सारे बुलेट पॉइंट्स शो होते हैं और बुलेट पॉइंट्स में भी हमें अपनी कीवर्ड्स का यूज करना है। जैसे कि ये जो मैंने लिस्ट निकाली है सेरिब्रो से, इसमें आप देख सकते हैं इसमें कितने कीवर्ड्स हैं। इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। इसमें लगभग 13,000 कीवर्ड्स हैं जो अदर सेलर्स हैं उन्होंने यूज़ करके रखे हैं। तो जितने ज़्यादा कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आएंगे, उतनी ज़्यादा सेल आपको आएगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स का यूज़ करना है और स्मार्टली यूज़ करना है और अच्छे से एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग हमें क्रिएट करनी है। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हमें क्या करना है, हमें 5 बुलेट पॉइंट लिखने हैं। अब 5 बुलेट पॉइंट में भी आपको हर बुलेट पॉइंट में कीवर्ड्स का यूज़ करना है। अब बुलेट पॉइंट जैसे कि 5 हम लिखने वाले हैं तो हर बुलेट पॉइंट पे हम क्या करेंगे, 3 कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, यानी कि 15 कीवर्ड्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। 5 हमने टाइटल में यूज़ कर लिए, 15 हम टॉप के जो कीवर्ड्स हैं उनका हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये वाले जो कीवर्ड्स हैं उनका हमने यूज़ कर लिया है तो इसको मैं हेलो की देता हूँ। इसके बाद अभी हम नीचे चलते हैं और यहाँ से मैं लगभग 15 कीवर्ड जो है वो मैं यहाँ से कॉपी के लेता हूँ। अब इन 15 कीवर्ड्स को हम जाते हैं चैट जीपीटी में और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसी से हम सारे जो बुलेट पॉइंट है वो हम लिखवाएंगे। सो नाउ प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ राइट 5 बुलेट पॉइंट्स for my product in human tone using following keywords। और यहाँ पे जो कीवर्ड्स हमने वहाँ से कॉपी किए उसको हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम एंटर करते हैं।
अब एंटर करने के बाद ये हमारे लिए बुलेट पॉइंट लिख के देता है। तो सबसे पहला जो बुलेट पॉइंट है कंफर्टेबल एवरीडे वियर, और देखिए इसने जो बुलेट, अवर मेंस टी शर्ट आर डिजाइन फॉर ऑल डे कंफर्ट वेदर यू प्रेफर ओवर साइज टी शर्ट, और जो भी कीवर्ड्स इसने यहाँ पे यूज़ किए हैं ओवर साइज टी शर्ट वो यहाँ पे इसने हाईलाइट भी किए हैं। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ से कॉपी करके हम बुलेट पॉइंट पहला हम यहाँ पे डाल देते हैं, उसके बाद सेकंड वाला डालते हैं, ऐड मोर पे क्लिक करके अभी हम सेकंड वाला कीवर्ड डालते हैं, और उसके बाद ऐड मोर पे क्लिक करके हम थर्ड कीवर्ड्स को यहाँ पे डालते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 5 कीवर्ड्स जो हैं उनको यहाँ से कॉपी करके और इसमें आपको पेस्ट कर देना है। अगर आप खुद से लिखते या फिर किसी कंटेंट राइटर से लिखवाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम या फिर पैसा आपको इसमें लगने वाला था, जो कि चैट जीपीटी की मदद से काफ़ी ईजी हमारे लिए हो गया। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके बाद लिखना है अपना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो 5 कीवर्ड्स हमने अपनी जो हाई सर्च वॉल्यूम वाले हैं उनको टाइटल में यूज़ कर लिया, उसके बाद 15 कीवर्ड्स को अपनी बुलेट पॉइंट में यूज़ कर लिया है। अभी हम जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उसमें भी हम कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमारी जो कीवर्ड की लिस्ट है उसमें हमें जाना है और इन सभी कीवर्ड्स को हमने यूज़ कर लिया है। तो इसके बाद नीचे हम चलते हैं और यहाँ से हम 20 कीवर्ड्स को ले लेते हैं और इसके बाद हम चैट जीपीटी में चलते हैं। नाउ राइट ए डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग फॉलोइंग कीवर्ड्स, और यहाँ पे हम कीवर्ड्स को पेस्ट की देते हैं और एंटर करते हैं। तो ये सारे जो कीवर्ड जो हमने निकाले हैं तो इन सभी कीवर्ड्स का यूज़ करके अभी देखिए वो हमारे लिए बढ़िया से डिस्क्रिप्शन लिख के दे देगा। तो ये जो कीवर्ड जो हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई है वो सभी कीवर्ड्स को यूज़ करके चैट जीपीटी हमारे लिए बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया है। तो इस डिस्क्रिप्शन को हम अपने जो प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएशन है उसमें हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा ऑल ओके हो गया है ये वाला पेज। अब इसके बाद हमें जाना है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। प्रोडक्ट डिटेल्स में मॉडल नंबर, आपके प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर कौन है, और इसके अलावा मॉडल ईयर और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पूछ रहा है वो सारी चीज़ें हम जल्दी से फिल की लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी आपसे पूछ रहा है वो आपको भी अपने लिए फिल करनी है, तो इनको हम जल्दी से की लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आप मैन्युफैक्चर की डाल सकते हैं, यहाँ पर अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो आप डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ सेलर बंधु, और जो भी डिटेल्स आपसे पूछ रहा है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। नंबर ऑफ आइटम में आपको यहाँ पे डालना है 1। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसा है इसके मल्टीपल आइटम्स हैं, इसको असेंबल करना पड़ता है या फिर अलग अलग चीज़ें हैं उसमें, तो आपको उतने नंबर डालने हैं। जैसे कि मेरा एक टी शर्ट है, सिर्फ एक टी शर्ट है, तो इसमें मुझे 1 डालना है। इसके बाद आइटम टाइप नेम में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जो भी मेरा प्रोडक्ट है उसके बारे में। और जब आप प्रोडक्ट पेज पे होंगे तो सारी डिटेल्स फिल कर लेने के बाद आपको एक चीज़ इसमें ज़रूर ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे जेनरिक कीवर्ड्स, यहाँ पे आप जो कीवर्ड डालेंगे वो आपके बैकएंड वाले कीवर्ड्स होंगे, वो आपके कस्टमर को नहीं दिखेंगे, लेकिन उन कीवर्ड्स पे आपका प्रोडक्ट रैंक ज़रूर करेगा। सो अब आपके जो भी कीवर्ड्स हैं उनको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। जो कीवर्ड्स भी आपको बैकएंड में अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है उनको आपको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद उन कीवर्ड्स को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसके बाद सारी जो डिटेल्स हमारी फिल हो गई हैं। अब यहाँ पे जैसे डिटेल्स सारी फिल हो जाती हैं, जैसे कि ये रेड है वो नॉर्मल हो जाता है। अभी हम चलते हैं ऑफ़र वाले टैब पे। ऑफ़र वाले टैब में यहाँ पे आ रहा है SKU, सेलर कीपिंग यूनिट जो होता है। अब जैसे कि मेरे पास टी शर्ट है, वाइट कलर वाली है, ब्लैक है, ब्लू है और अलग अलग डिज़ाइंस हैं। तो जब भी मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा तो मुझे जब मैं उसका प्रिंट निकालूंगा, तो जब मैं उसका लेबल प्रिंट कर लूँगा उसके बाद मेरे लिए समझना कन्फ्यूजिंग होगा कि ये जो ऑर्डर है वो किस चीज़ का ऑर्डर है।
तो उसके लिए मुझे फिर से सिस्टम में चेक करना पड़ेगा। तो एक अपन कोड टाइप का बना देते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो मैं इस कोड से समझ जाऊंगा कि इस वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। तो उसी को हम SQ बोलते हैं, सेलर कीपिंग यूनिट, ताकि आप ईजिली अपनी इन्वेंट्री को वैलिडेट कर पाओ और जल्दी से पैकिंग कर पाओ और अच्छे से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर पाओ। तो SQ आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि जो मेरा टी-शर्ट है, तो टी-शर्ट और वाइट और डैश लगा के इसका जो साइज है L है। तो इस तरीके से आपको अपना बना लेना है। अब इसके बाद आती है क्वांटिटी, आपके पास कितनी यूनिट्स इसके अवेलेबल हैं। जैसे कि मेरे पास इस वाले जो टी-शर्ट है उसके 50 यूनिट्स अवेलेबल हैं, तो मैं यहाँ पे 50 डाल देता हूँ। उसके बाद आता है योर प्राइस। योर प्राइस में आपको वो प्राइस डालनी है जिस प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। तो मैं इसको 499 में सेल करना चाहता हूँ। अब इसके बाद आती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या जिसको हम बोलते हैं MRP। किस प्राइस का ये प्रोडक्ट है, तो जो प्रोडक्ट है वो 800 रुपये का है, लेकिन मैं इसको 499 में सेल कर रहा हूँ। अब इसके बाद मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस, मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। अगर आप सेल प्राइस डालना चाहते हैं, अगर जैसे ही आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं और जस्ट आप उस पर डिस्काउंट देना चाहते हैं, जैसे कि 499 हमारा नॉर्मल प्राइस है, लेकिन मैं इसको 449 में सेल करना चाहता हूँ किस डेट से किस डेट के लिए, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब ये सारी डिटेल्स ऑफ़र वाली यहाँ पे सारी फिल हो गई हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस में। और सेफ्टी कंप्लायंसेस में और भी सारी डिटेल्स आपकी रहेंगी। कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या रहेगा आपका, और आपके प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन कितना रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है। तो मेन जो आपको ध्यान रखना है वो अपनी लिस्टिंग क्रिएशन में आपकी प्रोडक्ट की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं उनको आपको फिल करना है। आपको अच्छी इमेजेस और वीडियोस अपनी लिस्टिंग में यूज़ करनी है। कीवर्ड्स की लिस्ट आपको बनानी है, जो हाई रैंकिंग कीवर्ड्स हैं उनको आपको अपनी लिस्टिंग में यूज़ करना है। आपकी लिस्टिंग के टाइटल में, बुलेट पॉइंट में, डिस्क्रिप्शन में एंड बैकएंड में, सभी जगह आपको कीवर्ड्स का यूज़ करना है। तभी आपकी एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग अमेजोन पे क्रिएट होगी और वो फास्टेस्ट वे में अमेजोन पर रैंक करेगी। सो इस तरीके से आपको अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उनको फिल करना है, और सारी डिटेल्स फिल कर देने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ ही टाइम में अमेजोन पर लाइव हो जाएगा और कस्टमर उसको अमेजोन पर जाके परचेज़ कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपका कन्फ्यूजन होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।